दोस्तों, आपका स्वागत है। आज की मूवी एक सर्वाइवल मूवी है। मूवी की शुरुआत में हम एक बेन नाम के लड़के को देखते हैं। बेन अपनी गर्लफ्रेंड लियोन के साथ रहता है और अब लियोन अपनी हायर स्टडी के लिए शहर में शिफ्ट हो रही थी। बेन जानता था कि लियोन के जाने के बाद बिल्कुल अकेला हो जाएगा, लेकिन वह लियोन कोई नहीं रोकता और जाते समय उसकी प्रोटेक्शन के लिए एक गन देता है और लियोन से कहता है कि रात को सोते वक्त इस गन को अपने पास रख कर सोया करो, क्योंकि बेन लियोन से बहुत प्यार करता था और उसे लियोन की सिक्योरिटी की बहुत फिक्र थी। फिर लियोन चली जाती है और बेन अकेला पड़ जाता है। बेन एक प्रोफेशन गाइड था। उस एरिया में आने वाले हंटर अक्सर बेन को हायर किया करते थे। अगले दिन बेन एक शेरिफ को मिलता है। शेरिफ उसको बताता है कि मेंडिस नाम का एक अरबती इस एरिया में हंटिंग के लिए आया है और उसे एक गाइड की जरूरत है। मेंडिस बेन को एक दिन का $1000 ऑफर करता है और बेन हंटिंग पर जाने के लिए मान जाता है, क्योंकि $1000 उसकी नॉर्मल फीस से बहुत ज्यादा था। मेंडिस हंटिंग पर जाने के लिए एक स्पेशल कार मर्सिडीज बेंज G63 को मॉडिफाई करवा के लाया था, जिसकी कॉस्ट $5 लाख थी। फिर वह बेन को अपनी हंटिंग गन दिखाता है, जो कि बहुत एक्सपेंसिव गन थी। नॉर्मली हंटिंग के लिए कोई भी ऐसी गन को इस्तेमाल नहीं करता था। इसके बाद बेन और मेंडिस शहर से बाहर डेजर्ट में हंटिंग के लिए चले जाते हैं। बेन उसे बेस्ट हंटिंग प्लेस की तरफ ले जाता है, क्योंकि मेंडिस एक डेजर्ट शीप का शिकार करना चाहता था। ये शिकार सिर्फ उसी एरिया में मिलता था और उन दोनों को वहां पहुंचने में रात हो जाती है। वो बोनफायर जलाकर आपस में बातें करने लग जाते हैं। सुबह मेंडिस बेन से पहले उठ जाता है और बेन को कॉफी बना कर देता है। फिर वो डेजर्ट की पहाड़ी इलाके की तरफ चले जाते हैं, जहां डेजर्ट शीप आसानी से मिल जाते हैं। लेकिन रास्ते में बेन को मेंडिस का बिहेवियर बड़ा अजीब सा लगता है, क्योंकि मेंडिस बिना किसी कारण के अपनी गन से फायर करने लग जाता है। बेन समझता है कि यह एक अमीर आदमी है, अपने मजे के लिए हंटिंग करने आया है और उसे हंटिंग के रूल्स नहीं पता। पर शक होने पर बेन मेंडिस से उसका हंटिंग लाइसेंस मांगता है, लेकिन मेंडिस उसे लाइसेंस दिखाने की बजाय उसे काफी पैसा ऑफर करता है। बेन समझ जाता है कि मेंडिस के पास लाइसेंस नहीं है। बेन उससे पैसे ले लेता है, क्योंकि बेन जानता था कि अगर वह मना करेगा तो मेंडिस किसी और गाइड को हायर कर लेगा। अब वो पहाड़ी के पास पहुंच जाते हैं और बेन मेंडिस को गाइड करने लग जाता है, लेकिन मेंडिस अपनी अरोगेंस में बेन की कोई बात नहीं सुनता। बेन ने अभी टारगेट सेट भी नहीं किया होता, लेकिन मेंडिस बिना सोचे समझे गोली चला देता है। वो ऊपर पहाड़ी पर जाकर देखते हैं कि गोली चार्ली नाम की एक बूढ़े आदमी को लग गई थी। चार्ली उस एरिया में रहता था और एक शिकारी था। बेन चार्ली को अच्छी तरह जानता था और चार्ली को जख्मी देखकर बेन तेजी से कार की तरफ भागता है, ताकि इमरजेंसी पर कॉल करके हेल्प मंगवा सके। फिर चार्ली के पास खड़ा मेंडिस कुछ सोचता है और फिर बेन की गन उठाकर चार्ली पर एक और फायर करता है और उसे मार देता है। नीचे कोई मदद न मिलने के कारण बेन ऊपर आता है, तो मेंडिस बेन को कहता है कि अगर चार्ली की बॉडी शेरिफ को मिल गई तो ऑटोप्सी में इसकी बॉडी से 2 गोलियां मिलेगी। दूसरी गोली तेरी राइफल की है, इसलिए अब मेरे साथ तुम भी फंसोगे। मेंडिस की बात से बेन हैरान रह जाता है और मेंडिस बेन को एक ऑफर देता है। मेंडिस कहता है कि वह शहर के कॉलेज में उसकी एडमिशन करवा देगा और हर साल $3 लाख भी देगा जब तक उसकी ग्रेजुएशन पूरी नहीं होती। बेन इस सब से बहुत घबरा गया था और मेंडिस की बात मान जाता है और उधर पास में चार्ली की बॉडी को दफना देता है। इसके बाद दोनों नीचे आ जाते हैं, पर बेन मेंडिस से छुपकर इमरजेंसी को कॉल मिलाने की कोशिश करता है। मेंडिस उसको देख लेता है और उसका मोबाइल को तोड़ देता है। अब मेंडिस जान गया बेन ने ऊपर उसकी बात को मानने का नाटक किया था। अब वह कभी भी इमरजेंसी को कॉल कर देगा। मेंडिस बेन को उसके कपड़े और शूज उतारने को कहता है। इस जला देने वाली गर्मी में डेजर्ट में वह बेन को पैदल ही घर की तरफ जाने को कहता है। मेंडिस जानता था कि इस डेजर्ट की तपती गर्मी में एक इंसान बिना कपड़ों के पैदल 1 घंटे तक ही सरवाइव कर सकता था और बेन अपने आप ही मर जाएगा और मेंडिस पर किसी को शक नहीं होगा। और यहाँ से शुरू होती है बेन की मुसीबतों से भरी सर्वाइवल जर्नी। बेन दूर दिख रहे इलेक्ट्रिसिटी पोल की डायरेक्शन में चलने लग जाता है। फिर कुछ दूर आकर बेन कुछ सोचता है और फिर दूसरी डायरेक्शन में भागने लगता है। दूर खड़ा मेंडिस दूरबीन से बेन पर नजर रखे रहता है, लेकिन वह समझ नहीं पाता कि बेन कहाँ जा रहा था। बेन पहाड़ियों की बीच में एक गैप में छलांग लगा देता है, वही एक सीक्रेट गुफा के अंदर चला जाता है, जो कि चार्ली ने बनाई थी। बेन को उसके अंदर पानी और शूज मिल जाते हैं
और एक मैप भी मिलता है जो चार्ली ने बनाया था। उधर मेंडिस बेन को ढूंढ रहा था और वह बड़ी चालाकी से गुफा का मेन डोर ढूंढ लेता है, जो कि किसी बंद पड़े केबिन की तरह लग रहा था। फिर मेंडिस बेन को ढूंढता हुआ उस केबिन में चला जाता है और बेन को मारने के लिए वहां पड़े डायनामाइट को आग लगा देता है। बेन अपनी जान बचाने के लिए मजबूरी में केबिन से बाहर आ जाता है। मेंडिस बेन को वार्निंग देता है कि अब वो सीधा शहर की तरफ चलेगा, अगर कोई चालाकी करेगा तो वह उसको गोली मार देगा। बेन को पता था कि वैसे भी वो मारा जाएगा, इसलिए बचने की कोशिश से उसे डरना नहीं चाहिए। वह फिर पहाड़ियों के बीच में बनी जगह पर चला जाता है जहां बेन और चार्ली अक्सर बैठा करते थे। फिर वहां एक पुराने सोफे की स्पंज निकलकर अपने पैरों के नीचे बांध लेता है और फिर चार्ली के मैप को देखते हुए मेंडिस से बचता हुए भागने लगता है। चार्ली का मैप एक खजाने की तरह था जहां पहुंचकर बेन को एक स्लिंग शॉट और पीने का पानी मिल जाता है। अभी बेन ने थोड़ा सा पानी ही पिया था, मेंडिस उसे शूट करके कैन को उड़ा देता है। अब बेन के पास सरेंडर करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं थी। मेंडिस फिर बेन को चिलचिलाती गर्मी में भागने को मजबूर कर देता है और वहां रहकर अपनी ड्रिंक एंजॉय करता है। थोड़ी दूरी पर बेन का शरीर जवाब दे देता है। बेन वहीं पर गिर जाता है। बेन मरा कि नहीं यह चेक करने के लिए मेंडिस उसके आसपास गोलियां चलाता है, लेकिन बेन कोई रिस्पांस नहीं देता। मेंडिस खुश होकर वहां से चला जाता है, लेकिन बेन अभी मरा नहीं था। मेंडिस के जाने के कुछ समय बाद बेन फिर से भागने लगता है। मेंडिस बहुत चालाक था, वह एक जगह रुककर यह चेक कर रहा था कि कहीं बेन जिंदा तो नहीं है। मेंडिस बेन को भागता देखकर पागल हो जाता है और उस पर गन से निशाना लगाता है, लेकिन बेन को उस एरिया की बहुत नॉलेज थी। वह ऊंचे पहाड़ों में छुपकर रात होने तक वेट करता है। मेंडिस रात होते ही अपनी कार की लाइट ऑन करके बेन को सरेंडर करने को कहता है, लेकिन बेन अंधेरे का फायदा लेकर पहाड़ों के बीच की दरार में से निकलकर दूसरी तरफ भाग जाता है। अब बेन कार के पास जाकर अपनी जैकेट पहन लेता है, तभी वहाँ मेंडिस आ जाता है। मेंडिस वहाँ आकर समझ जाता है कि बेन उसकी कार के पीछे छुपा हुआ है। मेंडिस कार का रिवर्स गियर डालकर बेन को कार के नीचे देने की कोशिश करता है। बेन जल्दी से कार के नीचे छुपकर निकल जाता है। अब बेन कार के सामने होता है। मेंडिस उसे देख लेता है, पर बेन जल्दी से सामने वाले पहाड़ की तरफ भागता है। उसे भागता देखकर मेंडिस अपने पास पड़े डायनामाइट को जलाकर उसकी तरफ फेंकने लग जाता है। बेन बड़ी मुश्किल से बच जाता है, लेकिन अब बेन की बारी थी। बेन फिर स्लिंग शॉट से एक पत्थर मेंडिस की तरफ शूट करता है। वह सीधा मेंडिस के सर पर लगता है और वह बेहोश हो जाता है। अगली सुबह मेंडिस कार में बंधा हुआ होता है और बेन उसको सीधा शेरिफ के ऑफिस ले जाता है। बेन शेरिफ को चार्ली की बॉडी की लोकेशन और सब कुछ बता देता है। मेंडिस को सिटी जेल में भेजने लगते हैं, पर मेंडिस वॉशरूम का बहाना बनाकर वहां से भागने की कोशिश करता है। एक्चुअली मेंडिस ने फोन करके अपने लोगों और हेलीकॉप्टर को बुला लिया था। अब मेंडिस अपने पैसे की ताकत की वजह से आजाद था। फिर कुछ दिन बाद बेन लियोन को मिलने के लिए शहर जाता है। अब वह गाइड का काम नहीं करना चाहता था। उसको रात को सोते हुए बुरे बुरे सपने आते थे कि मेंडिस ने उसके घर में आकर उसे गोली मार दी, पर जैसे ही बेन आँख खोलता है मेंडिस उसके सामने गन लेकर खड़ा होता है। मेंडिस जैसे ही उसे गोली मारने लगता है, लियोन पीछे से उसी गन से मेंडिस को गोली मार देती है। आखिर में मेंडिस वहां से भागने की कोशिश करता है, तो बेन 3 गोलियां मारकर मेंडिस का काम तमाम कर देता है। दोस्तों, यहाँ पर यह मूवी खत्म होती है। आप अपनी राय कमेंट में दीजिए। आपका दिन शुभ हो।